हेलो एवरीवन, यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता होगा। तो बिना देर किए चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बातें करते हैं एक्सिलरी वर्ब से। एक्सिलरी वर्ब होता क्या है, एक्सिलरी वर्ब की हम लोग कैसे ज़रूरत पड़ती है और ग्रामर में इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक्सिलरी वर्ब। आइए हम इस वीडियो में विधिवत एकदम गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे और एक एक वर्ड पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सिलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होता है। वो काम करता है कब, सेंटेंस हम एक लेते हैं, उस सेंटेंस के थ्रू हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्ब टू बी, इसका V1 क्या है, एम या आर, V2 क्या है, वाज या वेयर, V3 क्या है, बीन, V4 क्या है, बीइंग और V5 क्या है, एज। ये तो पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। ये आप सबने पढ़ा भी होगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो 5 फॉर्म की हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें पता करना होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है और कैसे यूज़ हो रहा है। उसी तरह से हमने लिखा है वर्ब टू डू, यानी वर्ब टू बी मतलब होना होता है, पता है, और डू मतलब करना, और हैव मतलब रखना, नीड मतलब ज़रूरत, डेयर मतलब चाहत, उसके बाद विल मतलब इच्छा। तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब का टेबल मैं इसलिए आप लोगों को बताया हूँ ताकि इसी के थ्रू हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, और इसी के अकॉर्डिंग आज हम सीखेंगे कि एक्सिलरी वर्ब कहाँ पे ज़रूरत होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। देखिए, वाज, वेयर, डिड, ये क्या है, प्रेजेंट में है पूरा। एम, आर, डू, हैव, नीड, डेयर, विल, ये क्या है, प्रेजेंट में है। ये क्या है आपका पूरा पास्ट में है, यानी V2। ये क्या है आपका परफेक्ट में है। ये क्या है कंटिन्यूअस में है, और ये क्या है प्रेजेंट में है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट, उसमें या तो V1 प्रयोग होगा या तो V5 होगा। क्लियर, यानी V1 या V5 ये सब्जेक्ट के बाद क्या होते हैं, अकेले आते हैं। या तो आपका V1 होगा या तो V5 होगा। ये प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूले हैं। V2 कब आता है, पास्ट में आता है, सिंपल पास्ट में आता है। आपने पढ़ा होगा कि ये जब भी आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है और अकेले आता है। लेकिन ये V3 और V4 जो है वो एक्सिलरी वर्ब के साथ चलता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को साथ लेकर के चलता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको V3 या V4 हो तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सेंटेंस में आते हैं, अलग से नहीं आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। लेकिन जब हमारा V1 होगा, V2 होगा या V5 होगा, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी चलते हैं। क्लियर, तो चलिए हम आगे बात करते हैं और कैसे चर्चा करते हैं इस पे आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहली बात, आज हम आप लोगों को बताएंगे 2-3 चीजें कि कभी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वर्ब की ज़रूरत होती है। तो जब हमें वर्ब का क्लियर पता चल जाएगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टेंस की पहचान कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा ही इज रीडिंग अ स्टोरी, और मैंने कहा ही इज मैड। देखिए, सब्जेक्ट इसमें भी है ही, इसमें भी सब्जेक्ट ही है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है। लेकिन ये क्या है आपका, यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, भी है, और उसके बाद क्या है हमारा अदर वर्ड है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब है, प्लस अदर वर्ड है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को टेबल में बताया था कि जब भी V4 रहेगा तो उससे पहले क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन जब मेन वर्ब नहीं रहता है
जब कोई मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं रहता है तो एक्सिलरी वर्ब भी क्या करता है, मेन वर्ब का काम करता है। ध्यान से समझिए, जब किसी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का काम कब करता है, जब उस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं रहता है तो एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का काम करता है। लेकिन यदि सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो उसमें क्या होता है, इज जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। देखिए इस सेंटेंस से आप समझिए, इज इसमें क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब दूसरा वर्ब नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आपका मेन वर्ब है, यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एक घर में एक मालिक हो सकता है पूरे घर को चलाने वाला, लेकिन एक घर में आप हजारों नौकर रख सकते हैं। क्या समझ में आया? एक घर में मालिक एक ही हो सकता है लेकिन नौकर हजारों हो सकते हैं। एक घर में हजारों मालिक नहीं हो सकते हैं। तो इस कंसेप्ट के थ्रू हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, आप इसको आपसे दोनों सेंटेंस को समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। एक और हम सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, ही हैज़ अ कार, और एक मैंने लिया ही हैज़ ईटन अ मैंगो। देखिए दोनों में क्या है, हैज़ है, सब्जेक्ट ही इसमें भी है इसमें भी है, हैज़ इसमें है इसमें भी हैज़ है। लेकिन हैज़ के बाद इसका देखिए कंसेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या नाउन। ठीक है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्लियर? जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद कोई जरूर मेन वर्ब होगा। तभी कब, किस कंडीशन में, जब कोई मेन वर्ब होगा तभी हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन इसमें आप देखिए हैज जो है क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसमें दूसरा कोई वर्ब नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए ईटन जो है आपका क्या है, V3 है और ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया आपका हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यही काम होता है एक्सिलरी वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का कि वो किसी सेंटेंस में आकर के V3 और V4 का क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और उस सेंटेंस को बनाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब नहीं है तो क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम भी करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी सेंटेंस में समझने के लिए अगर आप किसी टेंस को पहचानना चाहते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखिए कि वर्ब के फॉर्म जो होते हैं 5, उस वर्ब के फॉर्म के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, टेंस की पहचान कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो वर्ब किस फॉर्म में है। आप जब तक वर्ब के फॉर्म में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब तक उसको समझ नहीं पाएंगे, आप कभी भी टेंस की पहचान नहीं कर सकते हैं और नहीं आप हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, कौन एक्सिलरी वर्ब है। आया समझ में? देखिए मैंने कहा था कि एक सेंटेंस में 2-3 भी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं लेकिन मेन वर्ब एक ही होता है। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस ठीक है। इसमें देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। क्लियर? ये अदर वर्ड हो गए। तो ये जो वर्ब है ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। मीनिंगलेस होता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब मीनिंगलेस, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। लेकिन वही जब वर्ब मेन वर्ब का काम करता है तो उसके अर्थ हो जाते हैं। आ रहा समझ में? जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब, ये जैसे हैज जो है ये मीनिंगलेस है, लेकिन यही हैज
अगर किसी सेंटेंस में आए और उसमें दूसरा कोई वर्ब ना हो तो ये जो हैज होगा वो मीनिंगफुल हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। तो एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, दो एक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में मेन वर्ब दो, एक से अधिक नहीं हो सकते। मेरे कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो इस तरह से अब मैंने लिखा यहाँ पे ही हैज़ अ पेन। अब इसमें भी देखिए हैज़ है, लेकिन इसका इसमें क्या है, उसके पास, इसके हैज़ का क्या अर्थ निकल रहा है, इससे पास होने का, लेकिन इसमें कुछ नहीं अर्थ निकल रहा है। इसमें क्या कर रहा है, ही हैज़ बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, यानी वो मॉर्निंग सुबह से क्या कर रही है, वो गाना गा रही है। तो इसका अर्थ क्या निकला, कुछ अर्थ निकला नहीं, यानी ये मीनिंगलेस हो गया दोनों। क्लियर? लेकिन ये क्या कर रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, यानी ये मीनिंगफुल है। तो यही काम होता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसका वो मीनिंगलेस होता है, और लेकिन जब वो मेन वर्ब का काम करेगा तो मीनिंगफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की पहचान कर सकते हैं और इसकी क्या महत्वपूर्णता है आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता हूं, मैं छोटी ही वीडियो से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की पहचान करनी हो तो ये ध्यान रखिए कि जब भी मेन हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कब आएगा, या तो V3 के साथ आएगा या तो V4 के साथ आएगा। V1 और V2 और V5 के साथ क्या होता है, वो नहीं आता है। आज समझ में? यानी V1, V2 और V5 ये अकेले भी आ सकते हैं। देखिए मैंने कहा ही ईट्स राइस, ही ईट्स राइस, ये V5 है कि नहीं है? इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया है? नहीं आया है। लेकिन अगर हमने कहा रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यहाँ पर अगर हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया तो क्या ये सेंटेंस आपका सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये बिना हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस आपका पूरा हो ही नहीं सकता है जब तक हम यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, V4 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़े तो किस वर्ब फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है उसको, या तो V3 में या V4 में। क्लियर? आई होप आप लोगों को इस कंसेप्ट से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगता है और किस वर्ब के साथ लगता है और इसकी क्या महत्वपूर्णता होती है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होता है आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, हम इस सेंटेंस को या इस कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाए हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए क्या है कि अगर आप लोग हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा आप प्यार देंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएंगे। बहुत सारे वीडियो हमारे हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, टेंस से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड, यानी हर तरह से मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप इंग्लिश पे गुरु सर सर्च करके आप देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो उस पर भी हमारे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपको भी हेल्प कर सके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।